तो गुरु तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट जायज सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसे सस्ते में निपटा दिया। पुष्पा 2 द रूल के टीजर के पिछले हफ्ते से सब महफिल जमा के बैठे हुए थे कि जब भैया आएंगे तो फुल मजे लिए जाएंगे, मगर यहाँ पे अल्लू अर्जुन का बर्थडे स्पेशल बना के उन्होंने रिलीज कर दिया, जो कि भाई ग्लिम्सी। खैर कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक शर्माती हुई दुल्हन की तरह आपने जितना छुपाया उतना ही बेहतर है। पूरा टीजर टीज करके जो छेड़ के आप चले गए, उसका भी अपना एक मजा होता है, जिसको लेकर ये पुष्पा वाले पूरे सिनेरियो को लेकर आखिरी बार बात हमने 1 साल पहले की थी। इमेजिन कर सकते हो, जहां पे अब ये 15 अगस्त को मूवी रिलीज होने वाली है एंड इस बार पुष्पा का ये अतरंगी गेटअप भाई क्लियर हो जाता है कि भाई इसका मतलब क्या बनता है। तो भाई नाउ इट्स ऑफिशियली कंफर्म कि भाई पुष्पा का ऐसे दिखने की वजह है तेलंगाना का सम्माका सरममाला जतारा फेस्टिवल, ऑल्सो नोन एज मिदरम जतारा। एंड आई नो कि भाई प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होगी, मैं नॉर्थ से बंदा हूं, प्लीज मुझे करेक्ट करना। आई अपोलोजाइज फॉर द प्रोनाउंसिएशन। जहां बाय द लुक्स ऑफ इट द फेस्टिवल ऑनर्स द हिंदू ट्राइबल गॉडेसेस सम्माका एंड सरलम्मा इन द मिदरम विलेज, जो कि भाई वरंगल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जिसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग्स में से एक भी माना जाता है। एंड अब भाई सिनेमा में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसे ही उठा के पटक के डाल नहीं दिया कि भाई लो ले जाओ मजे लो। मेकर्स ने पुष्पा को स्पेसिफिक फेस्टिवल का पार्ट इसीलिए बनाया क्योंकि इट सर्व्स अ इंपॉर्टेंट मेटाफॉर फॉर द स्टोरी, जो कि भाई काफी मेल भी खाता। क्योंकि भाई द फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस इंडिया, जो कि भाई नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया का पार्ट है, उसके सरकारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक यह त्योहार शासकों के अनजस्ट लॉज और टैक्सेस के खिलाफ की लड़ाई को याद दिलाता है। एंड जैसे पुष्पा जंगलों में से भाग गया था और फिर जंगलों में से वापस आता है, तो यहाँ पे ठीक उसका वापस आना उन्हीं देवियों का रेफरेंस देता है कि अब ये सबका सेवियर बन गया। क्योंकि भाई ये वही ट्राइबल जंगल वाली ओरिजिन को सर्व करता है एज अ ग्रेट मेटाफॉर के तौर पे, जिसकी भाई पूरी जानकारी के लिए मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हैव फन विद इट। बट या दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पुष्पा राज कि वो यहाँ पे इस तरीके से घूम ही क्यों रहा है। ये 100% उसका जंगल से भागने के बाद वापस आने का यही वो सीन है कि जब वो पब्लिक में पहली बार अपनी एंट्री मार रहा होगा, जहां इस तरीके से रिलीजियस एंट्री मारना एग्जैक्टली ठीक इसी फेस्टिवल में, जिसके बाद से वो लोगों का सेवियर बन गया, जो कि काफी अच्छा कैलकुलेटेड मूव था पुष्पा राज की तरफ से। क्योंकि भाई पहली बात में पुष्पा राज अपने लोगों के साथ पर्सनल रिलेटेबिलिटी तो रखता ही था, लेकिन अब वो अपनी रिलीजियस एफिलिएशंस भी जोड़ने लगा है कि भाई यही है अब द नेक्स्ट बिग थिंग उनके लोगों के लिए। जहां पे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने ड्यून देखी है तो पुष्पा सिंपल टर्म्स में लिसनल गाइड बन गया। जहां पे अब तुम पुष्पा को हीरो मानो या विलन मानो वो तो बात अलग वीडियो की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अल्लू अर्जुन एक जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं भाई वो काफी कूल लगता है। ये टीजर एक अच्छा रिमाइंडर था कि हाँ भाई अल्लू अर्जुन का ऑरा क्या है, कैसा कूल लगता है। क्योंकि वी ऑल नो कि अगर इसे कोई और ट्राई करेगा ना तो खतरनाक क्रिंज लगेगा एंड कोई भी एक्टर इस तरीके से इसे पुल ऑफ नहीं कर सकता सिवाय रजनीकांत को छोड़कर। वही जो हल्का सा पैर सा मूव भी कर देते हैं ना, काफी कूल लगता है। I mean यार जो रौला टाइट करके निकल जाते हैं ना कि हाँ भाई माहौल तो बनाया इन्होंने। एंड वी नो कि भाई उसमें बैकग्राउंड स्कोर और स्लो मोशन काफी हेल्प करता है, मगर इवेंचुअली हम यही तो देखने आए थे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जो मैंने हिस्ट्री बैकग्राउंड दी है ना आपको, लोगों की सारी जो मेटाफॉर के सारी जो कनेक्शंस जोड़ के दिखाए हुए हैं, उससे ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो यही देखना था कि भाई उनका हीरो कितना कूल लग रहा है। जहां बस मैं यही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी रेप्लिकेट मत करना, क्योंकि भाई मैं और तुम काफी चूतिए लगेंगे। इसे जो भी उन्होंने अल्लू अर्जुन ने दिखाया है वो सिर्फ वही ही कर सकते हैं, बाकी 2 माहौल लगाने के बाद तो सब मास्टरपीस ही लगता है। वैसे भी ये टीजर प्रॉपर टीज ही था कि क्योंकि ये छेड़ के हमें चले गए। बाकी वैसे भी मेरे को ज्यादा ऐसे टीजर से उम्मीद तो नहीं होती है, मगर अब आपने शुरू कर ही दिया है मान लाना तो आन देना, क्योंकि भाई माहौल बन रहा है और इस रेयर पॉप कल्चर इवेंट को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताना, डिसअपॉइंटमेंट्स बताना कि तुम्हें टीजर से क्या उम्मीदें थी, क्या देखने का मन था और क्या देखने को मिला, और तुम इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। बाकी अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।